हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। सुपर हीरो मूवीज तो एक आम बात हो गई है। सुपर हीरोज एनिमेशन में है, सुपर हीरोज मूवीज में है, सिनेमा हॉल्स में है, मर्चेंडाइज में है, ओटीटी पर है। सुपर हीरोज आज की डेट में इस हद तक हमारे पूरे पॉप कल्चर में फैल चुके हैं कि अब सुपर हीरो क्रेज से ज़्यादा सुपर हीरो फिटीक की टर्म कॉमन हो गई है। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब ये सुपर हीरो मूवीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आया करती थी। एक ज़माना ऐसा भी था जब ये सुपर हीरो मूवीज़ साल में एक बार आती थी और पूरे साल तक उसके बारे में बातचीत हुआ करती थी, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी मूवीज़ कौन कौन सी हैं? आइए, आज द ड्राइंग हाउस आपको उन टॉप 5 ट्रेंड सेटिंग सुपर हीरो मूवीज़ के बारे में जानकारी देने जा रहा है जिन्होंने वाकई में हमारे कल्चर, हमारे सिनेमा, ग्लोबल सिनेमा पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ये मूवीज़ ना केवल कमर्शियली सक्सेसफुल थी बल्कि उन एक्टर्स ने जिन्होंने ये सुपर हीरो रोल्स निभाए, उनके चरित्र, उनके रोल्स हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, उनकी एक्टिंग अमर हो गई। ये एक्टर्स आज भी याद किए जाते हैं इन रोल्स की वजह से। और ये रोल्स और ये फिल्में जितनी तब पॉपुलर थी उतनी ही ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग उनकी आज भी है। तो आखिर कौन सी हैं ऐसी टॉप 5 सुपर हीरो मूवीज़? इससे पहले कि हम इन मूवीज़ के बारे में आपको बताना शुरू करें, लेट मी जस्ट क्लेरिफाई कि ये जो लिस्ट हमने बनाई है ये द ड्राइंग हाउस की अपनी पर्सनल सजेशन है, अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कि कौन सी फिल्म कितनी कमर्शियली सक्सेसफुल थी, कौन सी लेस सक्सेसफुल थी। हम उस क्राइटेरिया पे इन मूवीज़ को नहीं जांच रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया फिल्म, उन एक्टर्स की एक्टिंग और उस फिल्म की पॉपुलैरिटी पे बेस्ड है। विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन टॉप 5 सुपर हीरो मूवीज के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर है 1978 में आई सुपरमैन। जी हाँ, वो फिल्म जिसने सही मायने में सुपर हीरो मूवीज को कमर्शियल सिनेमा का पार्ट बना दिया। और क्रिस्टोफर रीव्स, वो एक्टर जिन्होंने सुपरमैन की भूमिका निभाई, उसको हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। क्रिस्टोफर रीव्स आज भी जाने जाते हैं, उनको याद किया जाता है सुपरमैन के रोल के लिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रिचर्ड डोनर ने, जो कि बताया जाता है कि ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ सुपरमैन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, लेकिन उसकी फर्स्ट फिल्म के क्रिटिकल सक्सेस के बाद, कमर्शियल सक्सेस के बाद उनका बर्डन थोड़ा कम हुआ था। एंड ये फिल्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस ज़माने में विजुअल इफेक्ट्स डेफिनेटली 1978 की बात कर रहे हैं, 1970s की एंड की बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था सिनेमा, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी वो टेक्निक्स। और ऐसे में एक सुपर हीरो को उड़ते हुए दिखाना और वो सभी सुपर एक्ट करते हुए दिखाना, जो आज की डेट में वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स के ज़रिए बहुत आसान है, उस ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये वो फिल्म है जिसने सुपर हीरोज़ को जो मेन ट्रेंड है उसमें लाकर खड़ा कर दिया। सो विदाउट अ डाउट $55 मिलियन के बजट पे बनी हुई ये फिल्म, जो कि $55 मिलियन उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। 55 मिलियन डॉलर्स पे ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $300 मिलियन। ये फिल्म है नंबर 5 पे। और आइए अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पर है 2002 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन। ऑफ कोर्स टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन किसको याद नहीं है और किसको पसंद नहीं है। वंस अगेन मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये वो टाइम था जब इट वॉजंट कॉमन कि हर महीने या हर साल सुपर हीरो मूवीज आ रही होती थी। वंस इन अ वाइल कोई एक प्रोडक्शन हाउस एक गैम्बल किया करता था और कई सालों में ये एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे कि चलिए ठीक है, अब एक सुपर हीरो मूवी ट्राई करते हैं। मार्वल 1970s से ही सुपरमैन के कॉम्पिटिशन में स्पाइडरमैन कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर लाना चाहता था और उनका ये सपना सही मायने में पूरा हुआ 2002 में, जब सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन रिलीज करी। सैम राइमी द्वारा निर्देशित ये फिल्म $139 मिलियन के बजट में बनी थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $825 मिलियन पाया गया, $825 मिलियन। इस फिल्म ने एक बार फिर से सुपर हीरोज को और मार्वल को टॉप नॉच पोजीशन पर पहुंचा दिया। ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन वाज फॉलोड बाय स्पाइडरमैन 2, जो कि कमर्शियली उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, एंड स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 4 की भी प्लानिंग थी, लेकिन स्पाइडरमैन 3 के कमर्शियली इतने ज़्यादा ना चल पाने के कारण स्पाइडरमैन 4 कैंसिल आउट कर दी गई थी।
अब आता है नंबर 3, और नंबर 3 पे मैंने रखा है 2012 की मैन ऑफ स्टील। जिस तरीके से 1978 में एक कल्ट फॉलोइंग के साथ में क्रिस्टोफर रीव्स सुपरमैन का दूसरा नाम बन गए, उनकी एक्टिंग और उनके ऊपर सुपरमैन की कॉस्ट्यूम किसी भी एक्टर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगती थी। इस ट्रेंड को मेरा पर्सनल मानना यह है बदला हेनरी कैविल ने। हेनरी कैविल जिन्होंने 2012 की जैक स्नाइडर की फिल्म मैन ऑफ स्टील साइन अप करी, और रेस्ट इज हिस्ट्री। मैन ऑफ स्टील ही वो फिल्म थी जिसने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करी। वो टिपिकल जैक स्नाइडर स्टाइल की फिल्में जो कि अपने आप में डार्क थीम के साथ में बनाई जाती हैं, उसकी शुरुआत 2012 में मैन ऑफ स्टील से ही हुई थी। मैन ऑफ स्टील का ओवरऑल बजट $225 मिलियन था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा $668 मिलियन। नंबर 2, गेस व्हाट, कौन सी फिल्म होगी? जी हाँ, बैटमैन की द डार्क नाइट। 2008 में रिलीज हुई द डार्क नाइट का ओवरऑल बजट था $185 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन कमाए। कृष्ण बेल द्वारा अभिनीत द डार्क नाइट अपने आप में एक्टिंग के मामले में, ओवरऑल डायरेक्शन के मामले में अपने झंडे तो गाड़ती ही है, लेकिन जोकर का रोल करने वाले हीथ लेजर, जो अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की शूट के बाद नहीं रहे थे, उनका निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को, अपनी एक्टिंग को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया अमंग द हार्ट्स ऑफ ऑल द फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। द डार्क नाइट भी एक ट्रेंड सेटर है। इस फिल्म ने भी ड्यूरिंग द टाइम जब सुपर हीरो मूवीज धीमे धीमे अपनी पकड़ बना रही थी और वंस इन अ वाइल आती थी, लेकिन फिर भी उनको एक सुपर हीरो मूवी जॉनरा माना जाता था, उनको मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं माना जाता था। द डार्क नाइट ने वो चेंज कर दिया। द डार्क नाइट ने लोगों को, फिल्म मेकर्स को, ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक सुपर हीरो फिल्म भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म की टेक्निक्स, वैसा एक्टिंग, वैसी सिनेमेटोग्राफी रख सकते हैं। द डार्क नाइट है नंबर 2 पर। और अब बारी आती है नंबर 1 की, और नंबर 1 पर मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोग जो अपना अनुमान लगा रहे होंगे, कुछ लोगों का सही होगा, कुछ लोगों का गलत होगा। द ड्राइंग हाउस का यह मानना है कि नंबर 1 की पोजीशन सेव करी है 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन ने। इज देयर अ डाउट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आयरन मैन वो एक ऐसी फिल्म है जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करी। आयरन मैन वो फिल्म है जिसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर द एक्टर, उनको उस जमाने के, उस समय के अपने जो उनकी अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो स्ट्रगल्स थी, उससे बाहर निकाल कर खड़ा किया और दुनिया को दिया एक अमेजिंग एक्टर, एक सुपर हीरो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क के रोल को निभाया ही नहीं है, उस रोल को जिया है। As a matter of fact, Iron Man looks cool as Iron Man, not just because of the costume, not just because of the armor, but because of Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. की उस फिल्म ने ही आने वाले समय के एवेंजर्स की शुरुआत कर दी, और एवेंजर्स ने कंप्लीट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया। विद अ टोटल बजट ऑफ $140 मिलियन, आयरन मैन ने बॉक्स ऑफिस पे $585 मिलियन का कलेक्शन किया, और कलेक्शन से कहीं कहीं ज्यादा इस फिल्म ने कमाया प्यार, इस फिल्म ने कमाया अफेक्शन। इस फिल्म ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आउट ऑफ एवरीवन लीग से हट के खड़ा कर दिया। आज भी अगर हम बात करते हैं उन एक्टर्स की, उन आइकॉनिक एक्टर्स की, जिन्होंने अपने रोल को इतनी बखूबी निभाया कि वो खुद वो कैरेक्टर्स बन गए, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेरा मानना है कि इस पे नंबर 1 पे रहेंगे। एक ज़माने में जिस तरीके से कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स को सिर्फ किड्स स्टफ माना जाता था, जैसा इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी माना जाता है, वैसे ही इवन डीसी और मार्वल को भी माना जाता था। लेकिन इन फिल्मों की वजह से ये कैरेक्टर्स पहले सिल्वर स्क्रीन पे आए, उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री में आए, और फ्रेंचाइजी में आने के बाद तो खैर सभी शर्ट्स, कैप्स, हुडीज, हर जगह ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं। सो विदाउट अ डाउट मैं मानता हूँ कि ये 5 नाम जो मैंने आज लिए, ये ट्रेंड सेटिंग नेम्स हैं। अब अगर आप इन नामों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इंटरेक्ट कीजिए। आप बताइए कि कौन कौन से और नाम हैं जो हमने मिस किए हैं, या ये जो 5 नाम लिए हैं क्या ये सही हैं? आपकी इसमें क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। So, this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Definitely watch all these 5 movies.
अगर देखी हैं तो फिर भी देख लो यार। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।